हेलो दोस्तों। एपिसोड के स्टार्टिंग में वुल्फ किंग अपने साथियों को कहता है कि स्पिरिट वुल्फ गॉड के प्योर ब्लड से बना है। अगर इसको वुल्फ गॉड की एनर्जीज मिल गई तो हम सब के सब जान से मारे जाएंगे। ये मैजिक वुल्फ वैली हमारा है, हम किसी बाहर वाले को ये उठाने नहीं देंगे। जाओ उनको ख़त्म कर दो। जिस पर वो सभी वुल्फ बीस्ट चले जाते हैं और वो लीडर बीस्ट बाकियों को भी अटैक करने का सिग्नल देता है। दूसरी तरफ लिन फैंग और मिस यूजिन को चारों तरफ वुल्फ बीस्ट ने घेरा होता है। वहीं पे कुछ लोग उसको देख के कहते हैं इनको तो बहुत सारे वुल्फ ने घेरा है, ये मार्शल रेल्म पावर हाउस है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है ये दोनों तो सोल डिवाइन रेल्म के लग रहे हैं, आज तो इनकी मौत पक्की है। जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है यहाँ पे हमेशा वही लोग आकर अपने आप को ताकतवर समझते हैं जो इतने शक्तिशाली भी नहीं होते। जिस पर एल्डर उनको कहता है इस मैजिक वुल्फ वैली में घूमने के लिए कोई नहीं आता, समझे। तभी दूसरी तरफ सभी वुल्फ बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे लगता है कि इनने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया। तभी लिन फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ बीस्ट को कहता है अब सब कुछ तुम पर है। जिस पर वो स्पिरिट वुल्फ बीस्ट आगे बढ़ता है और अपने एक ही दहाड़ से उन सभी वुल्फ को भगा देता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि इसके पास तो वाकई गॉडली पावर की ब्लेंड विंड है। तभी वो वुल्फ बीस्ट हट गए। जिस पर एल्डर उनको कहता है मेरे पीछे आओ, अभी इनका खबर लेते हैं। तभी लिन फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ को कहता है तुम्हारी ब्लड विंड सेंस वाकई पावरफुल है, वुल्फ गॉड पावर और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रही है। अब वुल्फ किंग की लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है। तभी मिस यूजिन कहती है अगर हम वुल्फ किंग की वुल्फ विंड पावर को जाने दें और वुल्फ गॉड ब्लड लाइन को जगा दें, हो सकता है इससे वो पूरी तरह हील हो जाए। तभी वो तीनों आगे की तरफ जाने लगते हैं कि तभी लिंग फैंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर वो डिफेंड कर देता है। जिस पर लिंग फैंग कहता है कौन हो तुम, घोस्ट या इंसान, बाहर आ जाओ। तभी वो तीनों नीचे आ जाते हैं। तभी एल्डर कहता है ये बात तो सच है कि हीरोज यंग होते हैं। जिस पर लिंग फैंग कहता है ये बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो एल्डर कहता है मेरे छोटे दोस्त, मैंने तुम्हारी स्किल देखी, तुम मिड मार्शल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो और मेरा स्टूडेंट बन जाओ, मगर तुम्हारी वुल्फ बीस्ट पूरी तरह डिमोनिक एनर्जी से भरा पड़ा है, क्यों ना ये तुम मुझे दे दो, इसकी डिमोनिक नेचर को मैं रिफाइन करने में मदद दूंगा। जिस पर लिंग फैंग कहता है तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये अपनी बात चेंज कर, ये अपना मूड चेंज कर। जिस पर उसका स्टूडेंट कहता है बदतमीज इंसान, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो, मास्टर ने तुम्हारे वुल्फ बीस्ट को देखा है, तुम किस्मत वाले हो, जल्दी से ये बीस्ट हमको दे दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जिस पर लिंग फैंग कहता है क्या कर लोगे तुम लोग, मैं नहीं रुकूंगा। जिस पर वो दोनों स्टूडेंट गुस्से से उस पर अटैक कर देते हैं, पर लिंग फैंग अपनी एक स्पिरिचुअल पंच से उन दोनों को दूर फेंक देता है और उस एल्डर को कहता है कि क्या यही तक मिड मार्शल एकेडमी की पावर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिस पर वो एल्डर कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ, तुम इतने नाशुक्र कैसे हो सकते हो, और ये कहते ही उस पर अटैक कर देता है, मगर लिंग फैंग उसको रोक देता है। तभी ये देखकर स्टूडेंट अपने साथी को कहता है हमारे मास्टर की बेइज्जती की है, इसको जान से मार देंगे। जिस पर दूसरा स्टूडेंट लिंग फैंग को कहता है हमारे मास्टर ने मार्शल डिवाइन रेल्म बहुत सालों पहले ही कंप्लीट कर लिया था, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी वो एल्डर अपने फेरी फ्लेम ड्रैगन को एक्टिवेट करके अपने फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करवाता है। ये देखकर उसका स्टूडेंट हैरान होकर कहता है मास्टर ने कई सालों बाद ये टेक्निक यूज किया है। जिस पर उसका साथी कहता है जब मास्टर ने आखिरी बार यूज किया था उसका सामना 3 मार्शल लॉर्ड रेल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से हुआ था, जो उनको काफी भारी पड़ा था। तभी वो ड्रैगन लिंग फैंग पर अटैक करता है, पर लिंग फैंग उसको अपनी स्वॉर्ड से उसको डिफेंड करता है। तभी वो दोनों अब मौका का फायदा उठाने के लिए एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी मिस यूजिन उन पर अटैक करके उनको नीचे गिरा देती है और उनको कहती है अगर हिलने की हिम्मत की तो मैं जान से मार दूंगी। तभी लिंग फैंग अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करके उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर पर काफी असर होता है। तभी लिंग फैंग कहता है तुम तो अपने उन दोनों लूजर स्टूडेंट से तो काफी अच्छे हो, और साथ ही उस पर स्वॉर्ड थंडर अटैक करता है, पर वो एल्डर बच जाता है और कहता है बच्चे तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, और अपने फेनिक्स बर्निंग हेवन को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करवाता है, पर लिंग फैंग उसको भी आसानी से अपने स्पिरिट लाइटनिंग शील्ड से खत्म कर देता है। इसकी वजह से वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और पूछता है आखिर कौन हो तुम। जिस पर लिंग फैंग अपना नाम चिन लैंग फैंग बताता है। तभी वो स्टूडेंट कहता है तुम तो मार्शल डिवाइन रेल्म के पहले इंसान हो लिंग फैंग, जो सबसे समझदार और ताकतवर है। जिस पर वो एल्डर कहता है तो तुम हो लिंग फैंग, मेरा नाम है ली क्यू, मैं
स्पेशल एकेडमी का डायरेक्टर, आज से तुम मेरे पूरे एकेडमी की जानी दुश्मन बन गए हो। जिस पर लिंग फैंग कहता है, तुम तो मुझे हरा भी नहीं सके, चाहे तुम्हारे पास एकेडमी है, क्या कर लोगे इन दो निकम्मो स्टूडेंट के साथ जिनमें इतना सा भी दम नहीं है। जिस पर एल्डर कहता है, मेरे एकेडमी को कम ना समझ, मेरे पास 3 और सीनियर स्टूडेंट है, बस उनका पहुंचने का इंतजार कर ले, देखना मैं तुमको भागने का मौका भी नहीं दूंगा। जिस पर लिंग फैंग कहता है, अबे जा अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। तभी वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है, पर तभी वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं और उसके साथ बाकी डीमंस वुल्फ भी उनको चारों तरफ घेर लेते हैं। जिस पर मिस यूजीन कहती है, इस डिमोनिक वुल्फ बीस्ट की 9 स्पिरिट डिवाइन सोल का लेवल है, लगता है यही डीमन वुल्फ बीस्ट वैली का वुल्फ किंग है। जिस पर लिंग फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ को कहता है, जाओ उनको सबक सिखा के आ जा। और जैसे वो आगे जाता है, वो सभी डीमन वुल्फ एक एक करके उस पर अटैक करने आते हैं और वो सभी को पीछे फेंकता है। तभी वुल्फ किंग उससे फाइट के लिए आगे जाता है। जिस पर लिंग फैंग कहता है, दिखाओ इसको कि असली वुल्फ ब्लड विंड किस में है। जिस पर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अब स्पिरिट वुल्फ बीस्ट उस वुल्फ किंग को जान से मारने वाला होता है कि तभी उसके बाकी साथी मिलकर एक साथ उस पर अटैक करते हैं। तभी लिंग फैंग मिस यूजीन को रोकता है और कहता है, अभी ना जाओ, स्पिरिट वुल्फ अभी उस वुल्फ किंग की वुल्फ गॉड ब्लड लाइन ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर वो स्पिरिट वुल्फ को कहती है, तुम हारना नहीं, हिम्मत रखो। जिस पर स्पिरिट वुल्फ उन सबको पीछे फेंकता है और उस वुल्फ ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करने वजह से वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और फिर अपने पावर दिखाता है। तभी वो मिस यूजीन के पास आता है, जिस पर वो कहती है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, बहुत अच्छा काम किया। और फिर यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।